ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा के लिए, तो एक जवान ब्राह्मण गरीब था, उसने कहा ठीक है हमको भी दर्शन हो जाएंगे, चलो हम आपकी सेवा करेंगे, आप धन लगा देना। सब ऐसा हो गया और खूब तीर्थ यात्राओं में जब वृंदावन आए तो इतनी सेवा उसकी की कि उसका हृदय गदगद हो गया। तो उसने कहा गोपाल जी के मंदिर की, भैया तुमने इतनी सेवा की है, हमारी एक बेटी है, हम अपनी बेटी का ब्याह तुमसे। तो बोले देखो हम तो कुछ कहा नहीं, लेकिन आप ही ने कहा है बदल मत जाना वहां गांव जाके, क्योंकि तुम जब बड़े आदमी हो, तुम्हारे लड़का ऐसा। बोले नहीं नहीं बदल क्यों जाएंगे, भगवान के मंदिर में कहते हैं कि हम बेटी का ब्याह कर दें। सब होकर सारांश में बताया। जब घर पहुंचा तो महीना 2 महीना हो गए, कोई सांस ही नहीं लिए। तो उनसे कहा बाबा तुमने कहा था ना, तो लड़कों ने पहले उनको सुना, तो उन्होंने कहा भाई हमें याद नहीं कि हमने कहा। वो पंचों को इकट्ठा किया, पहले गांव के लोग प्रधान हो सब पंचायत करते थे ना, पंचों से कहा देखो हमने तो चाह नहीं की थी, इन्होंने अपनी तरफ से कहा था। तो पंचों ने कहा भाई कोई गवाही होना चाहिए। तो अब हम ये बुढ़े साहब गवाही कौन थे? हाँ भगवान के सामने, गोपाल जी के सामने कहा था। तो बोले अगर गोपाल, लड़के तुरंत बोल पड़े कि अगर गोपाल जी आके यहाँ बोल देंगे तो अपनी बहन का, वो जानते थे कोई मूर्ति चल के थोड़ी आती, भगवान थोड़ी इसके ब्याह की साक्षी दे। उसने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो हम जा रहे हैं वृंदावन। जो कुछ उसके पास चुन्य पुण्य था बेच बाच करके वृंदावन आया। और गोपाल जी के मंदिर में शयन का समय था, तो ठाकुर जी से कहा देखो पीछे हम आए थे ब्राह्मण के साथ आपके दर्शन करने, यही मंदिर में कहा था कि ब्याह कर देंगे, सुन रहे हो, चल के वहां बता दो चल के कि उसने कहा था तो हमारा ब्याह हो जाएगा। तो जो सेवा करने वाले तुम सोचो पागल आदमी क्या, कैसी बातें भगवान से कर रहा है। पर्दा लगा दिया, भगवान का शयन हो गया और सब चल। वो बैठा, सुन रहे हो ना, देखो आपके सिवा कोई मुझ गरीब का साथ देने वाला नहीं, ना हमारे पास पैसा। जब उसने कहा था उस समय तुम सुन रहे थे कि नहीं? तो अंदर से आवाज आई, अरे कहीं मूर्ति चल कर के गवाही देगी? बोले सुन रही, मूर्ति बोल सकती, चल के ले सकती। भगवान आए ली करके। भगवान ने कहा यार तुम बात करते हो, तुम साथ तो चलना पड़े, पर हमें वृंदावन में तुम्हें खूब खाने पीने को मिल रहा है, तुम साथ चलोगे, हमें कुछ खाने पीने को नहीं मिले, कैसे? विनोद। उन्होंने कहा पहले पता था कि जो है गवाही देने वाले खवा पिया के लाया जाता है, तो बोले इसीलिए हम कुछ हमारे पास था वो बेच बाच के लाए, खाने पीने की तो चिंता नहीं। तो बोले हम पीछे पीछे चलेंगे, तुम आगे आगे चलना। भगवान ने कहा, बोले हमको देखो फुसलाओ मत, हमें कैसे पता चलेगा? बोले नूपुरों की झनकार तुम्हें सुनाई देगी, और जिस समय पीछे तुम मुड़ के देख लो फिर हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है। भगवान को जब भोग लगाना होता तब पवा देता, और पीछे पीछे भगवान गए वहां उड़ीसा प्रांत में अपने वृंदावन के ठाकुर गोपाल जी, हाँ वहां भगवान गए। और थोड़ा ही नगर रह गया तो अब उसको लगा कि केवल नूपुरे सुनाई दे रहे कि आ भी रहे। जो मुड़ के देखा तो भगवान मुस्कुरा बोले देखो हमारा तुम्हारा वादा था, अब इतने नजदीक आप तो नहीं चलेंगे। बोला चलो भी मत, हमें कोई परेशानी, हम बुला के लाए। पूरे गांव में गोपाल जी आए साथ, सबको आश्चर्य हुआ वृंदावन से ठाकुर जी। तो अब किसी को साक्षी मांगने की हिम्मत पड़ी क्या, जब भगवान साक्षात। हमें दृढ़ विश्वास, देखो भगवान गए चल के, मूर्ति होते हुए प्रगट में चल के गए। हमें दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। हमारी भक्ति में दम नहीं है विश्वास की, नहीं, हमें कमजोर हो गए हैं हम, कि हमें इतना विश्वास नहीं जितना प्रहलाद जी को है, ध्रुव जी को है, इन महान महान भक्तों को। तो इनके चरित्र पढ़े, नाम जप करें, भगवान में विश्वास बढ़ाएं। जितना विश्वास बढ़ा लोगे उतना ही आपको अनुभव में आने लगेगा कि प्रभु में बहुत प्यार।